पिछले कुछ 2 साल से अपनी जो है माली जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ, जिसकी वजह से दीन की तरफ सिवाय फ़राइज़ पूरे करने के मैं कुछ ख़ास ध्यान नहीं दे पा रहा। पहले चैनल भी था और काम भी करते थे और इस तरीके से दावत का भी काम होता रहता था। लेकिन अब जो है माली मामलात की वजह से मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया हूँ कि समटाइम्स मुझे एक दिन में 14-16 घंटे भी सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योरली माली मामलात पे ही देने पड़ते हैं। मैंने अपना ऑफ़िस बनाया था, तो उसको एस्टेब्लिश करने में आपको पता है स्टार्टअप में काफ़ी टाइम लगता है। तो एक ना दिल के अंदर एक अजीब-सी बेचैनी रहती है ऑल द टाइम कि यार मतलब मैं जितना टाइम इसको दे रहा हूँ शायद ये चीज़ उतना टाइम डिज़र्व करती नहीं है, मुझे दीन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। फिर मैं बाज़ औक़ात इस बहस के अंदर खुद को बड़ा गुम पाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैंने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे मैंने नहीं रुकना। और मतलब मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ इस हवाले से, मुझे इस हवाले से क्या करना चाहिए? मैं बड़ा परेशान भी रहता हूँ और कभी मैं एक नतीजे पे पहुँच जाता हूँ कि इतनी इनकम होगी मैं रुक जाऊँगा, फिर अगला नतीजा आता है कि नहीं यार इतनी भी इनफ नहीं है। मैं मतलब फँसा हुआ हूँ, इसमें मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो भाई मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको इस मुश्किल में आसानी पैदा करे। दूसरा, ये ज़िंदगी की अगर आप हकीकत के तौर पे उसको देखेंगे ना, तो इससे नबर्द आज़मा होने की क़ुव्वत और सलाहियत आपके अंदर पैदा होगी। मैं इस चीज़ से कभी वाकिफ़ ही नहीं रहा, अपनी ज़िंदगी का एक तालिब इल्माना मुशाहिदा या हासिल बता रहा हूँ कि मैं कभी मायूस हूँ या मेरे अंदर ये तसव्वुर पैदा हो कि यार अब तो दरवाज़े बंद हो गए हैं। इंसान के लिए कभी दरवाज़े बंद नहीं होते अगर वो पूरी यकसुई और इन्हमाक के साथ जो कुछ उसके पेश नज़र है उसकी तहसील में सरगर्दा हो जाए। मुश्किल वक्त ज़रूर आता है और बहुत मुश्किल वक्त आता है। आजकल जो लोग आपको लग रहा होगा बज़ाहिर कि जिनकी ख्वाहिश थी दीन सीखना, वो ख्वाहिश पूरी हो गई है, उनकी भी ज़िंदगी का अगर आप मुताला करें तो हर एक को मुश्किलात से गुज़रना पड़ा है। बाज़ को माली मुश्किलात से, बाज़ को समाजी मुश्किलात से, बाज़ को और बहुत सारी ज़ाती इस तरह की मुश्किलात होती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपने अंदर हिम्मत लेकर आएँ, अपने अंदर हौसला लेकर आएँ, क्योंकि हिम्मत और हौसला होता है जो बंद गलियों में भी दरवाज़े खोल देता है। और इंसान को अल्लाह ने ऐसा दिमाग दिया है कि उसको एक दफ़ा आप ट्यून्ड कर दें ना इस मेहनत से गुज़रने के लिए, तो इस मेहनत में हर जगह पर जहाँ पर आपको मुश्किलात आएँगी वो आपके लिए दिक्कत और दुश्वारी नहीं बल्कि सरशारी का बायस बनेंगी, क्योंकि आप एक राह में गामज़न हैं। तो ये तो मैंने आपको अपनी ज़िंदगी का हासिल बताया है कि इसमें घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। आदमी को पूरे ज़ोर, पूरी क़ुव्वत के साथ और दिलो जान के साथ मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह ताला उसके नतीजे जो हैं वो इंशाअल्लाह अगर आप इखलास के साथ ये काम कर रहे हैं तो जल्द निकाल देंगे। दूसरी चीज़ ये है स्ट्रेटजी के लिहाज से कि अगर आपको माली मुश्किलात हैं और आपको दीन सीखने का शौक़ है, यानी दीन का इल्मी मुताला अगर मैं सही समझा हूँ इसका आपको शौक़ है जो कि पूरा नहीं हो पा रहा, तो बहुत सारी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जिसमें आप इल्मी मेहनत करके अपने उस शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं। यानी उसमें आपकी ज़रिया आमदन भी हो जाती है और आपका जो शौक़ है वो भी पूरा हो जाता है। तो इसकी तरफ भी तवज्जो दें कि आप अपने अंदर ऐसी स्किल्स पैदा करें कि जिसके नतीजे में जो दीनी इदारे हैं, वहाँ पर कोई दीनी काम हो रहा है, आपकी स्किल्स वहाँ पर यूज़फुल साबित हो जाएँ और साथ-साथ आप तहसील इल्म भी करते रहें और ये जो काम होगा आपका, ये ख़ुद असल में आपके शौक़ को पूरा करेगा। तो इसके लिए राब्ते करें लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाएँ, लोगों से राब्ते करें, नए-नए इम्कानात को तलाश करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। ये गिले-शिकवे की जो नफ्सियात होती है ना, ये आदमी को महरूमी में डाल देती है और महरूमी का नतीजा ये निकलता है कि आदमी के पास जो ऑप्शंस इर्द-गिर्द मौजूद होते हैं, वो भी कभी सामने नहीं आ पाते। तो मैं जब पाकिस्तान में होता था, मेरे पास कोई शख्स आके कहता था ना यार मैं बेरोज़गार हूँ, आप कुछ करें, तो मैं उसको कहता था तुम जाओ और चिल्ला लगाओ किसी तबलीगी जमात के साथ। कहता था ये क्या बात है? मैंने कहा तुम जाओगे वहाँ लोगों से मिलोगे, ताल्लुकात बनेंगे, अल्लाह के दीन की नुसरत का काम भी होगा और नए इम्कानात से भी रोशनास होगे, जाके पाकिस्तान में घूमोगे फिरोगे भी, कराची से निकलोगे तो पता चलेगा कि दुनिया बड़ी वसी है, इंसान वहाँ पाए जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा नुस्खा साबित हुआ। अक्सर लोगों को शादियाँ भी हो गई इसके नतीजे में और नौकरियाँ भी लग गईं। तो ये निकलें अपने, अगर आप किसी मोहल्ले में बैठे हुए हैं तो बड़े शहरों में आएँ और बड़े शहरों में आके इस वक़्त तो बग़ैर पैसों के आप इदारों में अपनी खिदमात देना शुरू कर दें, 2 घंटे वहाँ पर आपकी एक हैसियत बनना शुरू हो जाती है। बहुत सारी जगह हैं। तो इन तमाम मराहिल से हम सब भी गुज़रे हैं मेरे भाई। ये सब कुछ किया है तब किसी जगह पर पहुँचे। आज अल्लाह ने
اگر کوئی نام کسی کے ساتھ جوڑ دیا ہے یا کوئی مالی مشکلات اللہ نے حل کی ہیں تو وہ اسی محنت سے گزر کے حاصل ہوتی ہیں۔ حسن بھائی، میں آپ کی بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں اور میں یہ کام کرتا بھی رہا ہوں پاس میں، لیکن اس وقت میں اپنی شاید خود چاہتے ہوئے ہی ایک پوزیشن اس طرح کی بنا لی ہے کہ میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنایا تھا جس کو رن کرنے کے لیے مجھے ذاتی طور پہ اب الحمدللہ مالی مشکلات تو اب تک حل ہو گئی ہوئی ہیں، لیکن ایک مالی فریڈم جو ہوتا ہے نا اس کو اچیو کرنے میں 14-16 گھنٹے صرف کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اب میں آگے امپلائیز وغیرہ رکھ رہا ہوں، لیکن اب میرے لیے یہ پاسبل نہیں رہا کہ میں کسی ادارے کے ساتھ اس طریقے سے ڈائریکٹلی جڑ جاؤں اور وہاں پہ اپنی خدمات دے سکوں۔ میں زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کر سکتا ہوں تو میں کسی ادارے کے ساتھ مالی تعاون کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی ذاتی اگر خدمات کی آپ بات کریں تو یہ میرے لیے اس وقت پاسبل نہیں رہا کہ تو میں بس اپنی اس ذاتی میں خدمات اس میں کسی کو دے اس میں سکوں۔ آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ زندگی کے اس مرحلے میں آپ اپنی سرگرمیاں محدود رکھیں گے، اور جو شوق ہے آپ کو دین کے علمی مطالعے کا، اس میں ابتدائی نوعیت کی چیزیں دن میں آدھا گھنٹہ اگر آپ نکال سکیں، آپ نکالیں کنسسٹنسی کے ساتھ۔ ہم نے نصابات بنا دیے ہیں، 3 سٹیجز کے نصاب ہیں، اس میں سے پہلے سٹیج کو لے کے شروع ہو جائیں، ہو سکتا ہے عام طور پہ اس کو 2-3 مہینے لگتے ہیں، آپ کو 2 سال لگ جائیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی جو چیزیں علمی طور پہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کا آغاز کر دیں، وہ سفر تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن جو کچھ حاصل ہونا ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔